हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा। दिस इज संगीता हेयर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सीटेट के सिलेबस के बारे में। सीटेट के सिलेबस में क्या है, क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव होने वाला है, इसकी तैयारी कैसे करें, इसे डिटेल में कैसे जानें, हम यहाँ सारा कुछ कवर करेंगे। आपको जिस चीज़ की भी वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसमें वीडियो बना दूंगी। तो आइए देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या है। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट का सिलेबस। मैंने यहाँ पर फेसबुक लिंक दे रखा है, अगर आपको ज़रूरी लगे तभी जाएं। इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दे रखा है, स्टडी मंत्रा 01, तो आप वहाँ भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि जो चीज़ें आपको PDF वगैरह अभी मैं वही प्रोवाइड कराऊंगी। और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न इन हिंदी। मैंने हिंदी में इस चलते बनाया है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है जो हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कुछ चीज़ें, जिसके चलते वो गलती कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं: बाल विकास शिक्षण, गणित, भाषा 1 एवं भाषा 2, पर्यावरण अध्ययन। आपके ये 30-30 नंबर के हैं। आपको 150 मिनट मिलेंगे और आपके 150 क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाषा 1 में आप वही रखें जो आपकी मातृभाषा हो, जो आपका मदर टंग हो और अच्छा पकड़ हो उस पर, आप वही सब्जेक्ट रखें भाषा 1 में। क्योंकि लैंग्वेज 1 में आपका जो है वो, अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट जो सब्जेक्ट आपका बढ़िया है वही सब्जेक्ट आप भाषा फर्स्ट में रखें और भाषा सेकंड में अदर सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर आप भाषा 1 में हिंदी रखते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। इन चीज़ों की तैयारी कैसे करें? आपके पास 5 सब्जेक्ट है और इन पाँचों में से आपको 15-15 नंबर की पेडागोजी देखने को मिलेगी। अब 15 नंबर के पेडागोजी है तो आपके टोटल 90 नंबर होते हैं। किसी भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 90 नंबर बहुत मायने रखते हैं। 90 लाकर आप सीटेट पास कर जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ पास नहीं करना है बल्कि अच्छे नंबर की ज़रूरत है, क्योंकि आप पास करके भी कुछ खास होने वाला है नहीं। आप जब तक अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप 90 नंबर लेके ना चले, आप यहाँ पे 125-30 लेकर ही चले और आएगा ही आएगा। क्योंकि आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें से 90 नंबर का आपका पेडागोजी हो जाता है। उसकी तैयारी मैं आपको इतने अच्छे तरीके से करा दूंगी कि उससे बाहर का सवाल नहीं आएगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे सकते हैं और जितना होगा मैं यहाँ पे आपकी बाकी चीज़ें कवर करवाती चलूँगी। एंड बाकी जो 90 नंबर है उसमें से आप क्या 20 नंबर भी नहीं ला सकते? अगर आपका 90 पेडागोजी 90 नंबर का है टोटल, तो उसमें से आप अगर 80 भी ले आते हैं या मान के चले 70 भी ले आते हैं, तो आपका बाकी के सब्जेक्ट जो हैं उसमें से 90 नंबर में क्या आप 20-30 भी नहीं ला सकते अपने सब्जेक्ट में? तो इस हिसाब से आपका 100 पार कर जाएगा, जो कि बहुत अच्छा नंबर होता है। तो आपको क्या क्या है आपके सिलेबस में, आइए चलिए देखते हैं। ये पेपर 2 का है। पेपर 2 में बस आपको आपकी तीनों चीज़ें पेपर 2 में सेम ही रहेंगी: बाल विकास, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड। आपका बस जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है, अगर आप साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपका साइंस और मैथ्स आ जाएगा, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका उसमें SST आर्ट्स आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बाल विकास और अध्ययन कला की। बाल विकास में आपका पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। विकास की अवधारणा क्या होती है, किन लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं, बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव है। ये चीज़ें जो है, अगर आप आनुवंशिकता और पर्यावरण एक बार पढ़ लेते हैं आपको पूरी जिंदगी आप भूलने वाले नहीं हैं। क्योंकि और अगला आपका है समाजीकरण की प्रक्रिया।
सामाजिक विषय और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। इसमें आपको सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, बच्चों का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में बताया गया है कि आप अगर बच्चा अगर समाज में रहता है तो क्या होगा, अगर उसे घर में बंद कर दिया जाता है तो क्या होगा, शिक्षण, अभिभावक, मित्रगण का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगला पॉइंट है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और विवेचित संदर्भ। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये तीनों साइकोलॉजिस्ट आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, हर बीएड के एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पॉइंट है बाल केंद्रिक और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा। फिर है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचन, संदर्भ। बहुआयामी बौद्धिकता, बहुआयामी बौद्धिकता क्या होती है, इस चीज को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आगे आपका है भाषा और चिंतन। इसमें पियाजे ने भी कुछ बातें कही है कि पहले भाषा आता है या पहले चिंतन आती है, क्या आता है। वाइगोत्स्की ने भी कुछ इन पे टिप्पणी दी है कि पहले भाषा आता है या चिंतन आती है। फिर आपका पॉइंट है समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। मतलब कि लिंग जो है, जो लड़कों लड़कियों में जो विभेद किया जाता है, लिंगानुपात जो है हमारा जो गड़बड़ाया हुआ है वो क्यों है, और किस कारणवश लोग लड़कियों को आज भी घर के कामों के लिए देखते हैं और लड़कों को बाहर कामों के लिए देखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही ये अंतर किया जाता है, बल्कि लड़कों के लिए भी किया जाता है। उन्हें भी बचपन से यही सिखाया जाता है, यही बोला जाता है, समाज में यही सिखाया जाता है कि वो लड़का है उसे ये काम करना चाहिए, वो लड़की है उसे ये काम करना चाहिए। तो अगला पॉइंट है शिक्षार्थियों के मध्य वैश्विक विविधता, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय और धर्म। इसमें आपको लिंग, जाति, समुदाय, धर्म में क्या विभेद है, कैसे ये वैश्विकता फैली, क्या हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला पॉइंट है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर। आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ से आपके 2-3 नंबर जरूर देखने के लिए मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण व विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। फिर आपका आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको बहुत लोग होते हैं, उनके लिए सरकार ने अलग अलग नियम बनाया हुआ है। और 2 दिन पहले जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है उसके बारे में भी बहुत सवाल आने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें, और वीडियो इम्पोर्टेंट लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा गैर लाभप्रद अवसर, वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पुष्टियों के आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अधिगम की समस्याएं, कठिन समस्या वाले बालक की आवश्यकताओं को समझना। अगर आप टीचर हैं तो आपको जो सामान्य बालक है और जो विशिष्ट बालक है उसमें कोई विभेद नहीं करना है, दोनों में कोई आपको अंतर नहीं रखना है, आपके लिए दोनों समान है। हाँ, अगर किसी कारणवश अगर वो अलग हो जाते हैं, किसी कारणवश उनमें विभेदना आ जाती है तो आप उसको सॉल्व करें। अगर वो किसी कारणवश सक्षम नहीं है, जैसे कोई अंधा है तो सक्षम नहीं है साथ में पढ़ना, तो आप उसको ब्रेल लिपि या कोई भी बुक जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप दे सकते हैं। मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। जो मेधावी हैं, जो सृजनशील हैं, उन्हें किन चीज में और क्या कठिनाई आ रही है उनको समझना। ये नहीं कि वो अगर समझदार है तो वो खुद से कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको इन चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपका आता है अधिगम और अध्यापन। आपको अधिगम कैसे करना है और अध्यापन कैसे करना है, पढ़ना कैसे है और पढ़ाना कैसे है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, जैसे बालक किस प्रकार सोचता है, सीखता है। अधिगम के अध्यापन की
बुनियादी प्रक्रिया क्या है, एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, जो बालक होता है जब वो छोटा होता है तो 5 साल तक उसका विकास हो चुका होता है। तो बहुत ऐसे वैज्ञानिक है वो बोलते हैं कि बच्चा जो है वो वैज्ञानिक की तरह सोचता है। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चा जो होता है वो समाज का रिफ्लेक्शन है, कुछ कहते हैं हेरिडेटरी का रिफ्लेक्शन है। वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके आपको वीडियो में बताती रहूंगी। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया, महत्वपूर्ण चरणों की त्रुटियों को समझना, बोध, संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम की योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। एंड निजी जीवन जो होता है उसी के वो देन होते हैं बच्चे जो होते हैं। अब यहाँ आपका आता है भाषा 1, अपठित अनुच्छेद को पढ़ना। इसमें आपको पैसेज मिलने वाला है जो आपका 15 नंबर का होगा। इसमें बहुत सारी चीजें गद्य पद मिलने वाले हैं। उसमें से आपको व्याकरण पढ़ना है पर कम पढ़ना है। आपको पेडागोजी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है क्योंकि वो 15-15 नंबर के हर सब्जेक्ट में मिलते हैं। 90 नंबर आपका ऐसे ही हो जाता है। और पेडागोजी समझने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद से वहां अपने ऊपर अनुभव करके भी आप बता सकते हैं। फिर आता है आपका भाषा विकास का अध्यापन कला। अधिगम और अर्जन में क्या है, आप किसी चीज को सीखते कैसे हैं और अर्जित कैसे करते हैं। जो आपका लैंग्वेज है वो मातृभाषा है वो आप अर्जित करते हैं और जो अदर लैंग्वेज है वो आप अधिगम करके पढ़ के सीखते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका भाषा अध्यापन के सिद्धांत। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालकों के लिए किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम का व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदर्भ। एक विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौती क्या क्या होती है, कठिनाई क्या क्या होती है और त्रुटियां क्या क्या होती हैं, ये आपको पढ़ना है। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जैसे बोलना, सुनना, लिखना, ये चीजें हैं। अध्यापन अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, निदानात्मक अध्यापन, उपचारात्मक अध्यापन, आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा। और ये सारी चीजों में से आपका सवाल आता ही आता है। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अब आता है भाषा 2। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है तो उसमें आपको जो है अनसीन पैसेज मिलने वाला है 15 नंबर का। उसमें से बस 2-3 आपको ये ग्रामर के सवाल देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। फिर आपका है भाषा विकास का अध्यापन कला। इसमें भी वही चीज है जो आप भाषा फर्स्ट में पढ़ेंगे वो भाषा सेकंड में पढ़ेंगे। अगर लैंग्वेज फर्स्ट में है कि थोड़ा डिटेल में पूछता है, लैंग्वेज सेकंड में थोड़ा कम डिटेल में जाता है, तो इसलिए आप लैंग्वेज फर्स्ट वही रखें जो आपका अच्छा हो, जो आपकी मदर टंग हो। भाषा विकास का अध्यापन कला, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, मौखिक एवं लिखित रूप, एक भिन्न कक्षा में पढ़ने वाली चुनौतियां, भाषा बोधगम्य एवं प्रवीणता का मूल्यांकन करना, यही सारी चीजें। उपचारात्मक अध्यापन सारा आपको सेम ही मिलेगा। फिर आता है गणित। मैथ्स में आपको 1 से लेकर 10 तक की सारे मैथ्स देखने हैं। आप अगर 7, 8, 9 भी ध्यान देते हैं तो आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। इसमें आपको ज्यामिति, आकार, स्थानीय समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, जोड़ना घटाना, संख्याएं, गुना करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा, प्रबंध, पैटर्न, राशि, ये चीजें देखने को मिलेगी। अध्यापन कला संबंधित मुद्दे। अब आप मैथ्स पेडागोजी कैसे पढ़ाएंगे, वो अगर आप किसी को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें किस मेथड का यूज करेंगे। सीबीएसई ये नहीं जानना चाहती कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, सीबीएसई ये जानना चाहती है कि आप कितने अच्छे टीचर हैं, आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। तो इसीलिए 15 नंबर के पेडागोजी सब्जेक्ट आते हैं। इसमें आपका है गणितीय तर्कीकरण, चिंतन की प्रकृति, पाठाचार्यों में गणित का स्थान, गणित की भाषा, समुदाय गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षा की समस्याएं,
त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षा। आपका 5वां सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में आप NCERT 3 से 5 तक भी पढ़ लेते हैं, आपके सवाल वहां से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप NCERT पे फोकस करिए। इसमें आपको पढ़ने के लिए परिवार और मित्र, जिसमें संबंध, कार्य और खेल, पशु पौधे, ये सारी चीजें आएंगी। फिर आपका भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वो चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। भोजन में आप क्या क्या खाते हैं, इसमें आपको मिलेगा भोजन में आप क्या क्या खाते हैं और कहाँ की मेन डिश क्या है, अच्छी डिश क्या है, भ्रमण के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें और अच्छी अच्छी चीजें हैं। इन चीजों को आप पढ़िएगा तो आपको खुद मन लगने लग जाएगा। ये बहुत अच्छी अच्छी बच्चों वाली बुक है। फिर आता है आपका अध्यापन संबंधित मुद्दा, EVS की अवधारणा की व्याप्ति, EVS का महत्व, एकीकृत EVS, अध्यापन, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटीज है, ये सारी आपको पढ़ने को मिलेगी। अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य, चर्चा, CCE, शिक्षा की सामग्री एवं उपकरण एवं समस्याएं। ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। ध्यान में रखिए, आपका यही है और इतना में ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है और ना ही डीप में जाना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको डीप में पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सीटेट निकालना है। ये KVS की तरह इतना हार्ड नहीं होता है। अगर आप इस पेडागोजी CDP पे ध्यान दे देते हैं तो आपके नंबर तो आएंगे ही आएंगे। हेलो गाइस, मैंने आपका सारा सिलेबस कवर करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रूरी लगी हो और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।